मैं उस हर एक बच्चे से बात कर रहा हूं जिसने फुल जोश के साथ तैयारी करना शुरू तो किया था। आज आपको खुद को अपने सपने टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप सिर्फ और सिर्फ एसएससी को ही दोष क्यों दे रहे हैं? अगर तुमको टाइम मिल भी गया, उसके क्या लाभ है या क्या नुकसान है वो तो समझ लो पहले। सच में उन डेज को आप फायदा उठा पाओगे? नहीं उठा पाओगे। रीजनिंग हर कोई कर लेगा, लेकिन 1 और सवा घंटे में करोगे तो क्या कर लोगे? फिर डिपार्टमेंट कौन सा चाहिए? हमको तो सर सीपीडब्ल्यू चाहिए, एमईएस चाहिए, लेकिन मिलेगा कैसे? जीके एक ऐसा सेक्शन है जो आपके कॉन्फिडेंस को लूज भी कर सकता है, हाई भी कर सकता है। 60 क्वेश्चन तक आप गए, 60 क्वेश्चन तक आप पहुंचे, लेकिन 60 क्वेश्चन तक पहुंचने के बाद आपका हो गया टाइम अप। अब आपने कितने क्वेश्चन छोड़ दिए? 40 क्वेश्चन छोड़ दिए। मैं कहता हूं कि एसएससी के सारी गलतियां ठीक हो जाएं, लेकिन आपने तैयारी ही नहीं करी, लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा? नहीं आएगा। क्या आंदोलन में जाने से आपका नाम आ जाएगा? नहीं आएगा। नाम आएगा आपके पढ़ने से। एक ही सब्जेक्ट के 10-10 नोट्स इकट्ठे कर लिए, रद्दी इकट्ठा करना कहते हैं इसको, नोट्स बनाना नहीं कहते। एक सब्जेक्ट को पढ़ने का एक सिस्टमेटिक तरीका होता है, वो फॉलो कीजिए। यू आर सुपर्ब। आपसे बेहतर आपके लिए कोई नहीं सोच सकता। यार आप अपने साथ कर क्या रहे हो? यार एक बात बताओ, जब आपने 3-4-5 महीने पहले या 1 साल पहले एसएससी जेई की तैयारी करना शुरू किया था, उस टाइम पर जो जोश था, आप क्लास में बैठे हो या आप कोई सब्जेक्ट शुरू कर रहे हो, शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ रहे हो, नोट्स बना रहे हो, उसके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, बाद में उसका चार्ट बना के अपने सामने अपनी टेबल के ऊपर लगा रहे हो, ये सारी चीजें आप करते थे, ये कहां गुम हो गई है भाई? अब मैं किससे बात कर रहा हूं ये सब लोग जानते हैं। मैं उस हर एक बच्चे से बात कर रहा हूं जिसने फुल जोश के साथ तैयारी करना शुरू तो किया था, लेकिन आज पता नहीं दिख नहीं रहा। आज आपको खुद को अपने सपने टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप सिर्फ और सिर्फ एसएससी को ही दोष क्यों दे रहे हैं? आप क्या खुद को भूल गए कि यार मैंने किस डेडिकेशन के साथ में तैयारी शुरू करी थी? मान लिया एसएससी अपने जितने भी एग्जाम्स अभी करा रही है या जितने भी एग्जाम्स अभी इसने कराए, बहुत सारी गलतियां की उसने, और आपको वो चिंता है कि मेरा एग्जाम में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। यार डिपार्टमेंट तो इतनी सारी गलतियां कर रहा है, बट व्हाट अबाउट यू? आप भी तो खुद कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कि जिस हिसाब से आप शुरू कर रहे थे, आपको एंड कैसे करना है उसको। क्या आप लोग किसी भी चीज को शुरुआत करोगे तो उसका अंत क्या आप लोग नहीं करोगे? अंत को आप लोग सही अंजाम में नहीं लेके जाओगे, बीच में ही उसको छोड़ दोगे? क्या यही चीज के लिए आप लोगों ने तैयारी शुरू कर दी? भैया इससे अच्छा तो करता ही मत ना। इस वीडियो के अंदर मेरा जो मेन फोकस है वो आपकी आंखें खोलना है, आपको याद दिलाना कि भैया आपका उद्देश्य क्या है लाइफ का। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे अभी लिख के जाना, और मैं ना पूरी लिस्ट का स्क्रीनशॉट लेके रखना चाहता हूं कि यार कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको पूरी तरीके से याद है कि यार सर मैं कुछ भी हो जाए, इस बार 2025 में एसएससी जेई कंप्लीट करने के बाद, क्रैक करने के बाद आपसे बात करूंगा कि सर आपने हमें कहा तो था, लेकिन मैंने प्रूफ करके दिखाया इस बात को। इस वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं आपकी तैयारी के अंदर। जैसे कि सर एसएससी जेई पोस्टपोन्ड होगा तो कितना टाइम मिलेगा? भैया अचार डालेगा उस टाइम का। अगर तुमको टाइम मिल भी गया, मान लेते हैं तुमको टाइम 15 दिन मिल गए, 20 दिन मिल गए, उसके क्या लाभ है या क्या नुकसान है वो तो समझ लो पहले। सच में उन डेज को आप फायदा उठा पाओगे? नहीं उठा पाओगे। अभी तो बड़े अच्छे लग रहे हैं, सर कैसे भी हो जाए, हमारी तैयारी उतनी अच्छी नहीं। इवन जो बच्चा 2 साल से तैयारी कर रहा है या 1.5 साल 1 साल से भी तैयारी कर रहा है ना, उससे भी पूछूंगा ना हो जाएगा, वो 90% तो कह देगा हाँ, 10% में कहेगा नहीं हो पाएगा। अरे भैया फेल तो 0.5 मार्क्स से भी हो जाते हैं। तो इस वजह से कुछ ऐसे पॉइंट जो आपके दिमाग में अभी चल रहे हैं, जिस डिलेमा में आप चल रहे हो, आप इन चीजों को साइड में रख के, अगर मान लो मैं कहता हूं कि एसएससी के सारी गलतियां ठीक हो जाएं, लेकिन आपने तैयारी ही नहीं करी, तो उस बहुत अच्छे डिपार्टमेंट के द्वारा एक एग्जाम कंडक्ट भी करवा दिया, तो आपका होगा क्या? लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा? नहीं आएगा। क्या आंदोलन में जाने से आपका नाम आ जाएगा? नहीं आएगा। नाम आएगा आपके पढ़ने से। आपका काम है कि जितना आप किसी और से एक्सपेक्टेशन करते हैं अपने टीचर से, उस डिपार्टमेंट से जो एग्जाम को कंडक्ट करवा रहा है, तो आप ये भी मान के चलिए कि आपकी भी जिम्मेदारी उसके लिए उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती है। दूसरा एक पॉइंट आता है कि सर एग्जाम का लेवल पहले से टफ होगा क्या? लेवल टफ या आसान किसके लिए होता है? जैसे मैं एक छोटा सा आपसे क्वेश्चन पूछ लूं और वो क्वेश्चन आप लोगों ने कभी अपने जीवन में पढ़ा ही नहीं, तो वो आपको टफ ही लगेगा। लेकिन अगर कोई चीज आपने बहुत टफ टॉपिक, लोग बोलते हैं वो आपने अच्छे से पढ़ा, अच्छे से समझा, फिर आपको कैसे टफ लगेगा? टफ उसके लिए होता है बेटा जो शॉर्टकट ढूंढ रहा होता है।
और अभी भी आपके पास में जो टाइम बचा हुआ है, देखिए सारे हिस्सों में पार्टिसिपेट कीजिए। क्या हम प्रोटेस्ट का पार्ट नहीं है? क्या हम प्रोटेस्ट में आपका साथ नहीं देते? देते हैं बेटा, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारियों को भी निभाते हैं, अपनी क्लासेस को कैंसिल किए बिना, क्योंकि हमारा जो असली काम है वो आपको पहले ये समझाना है कि भैया आपका एग्जाम क्लियर कैसे होगा, और फिर अगर कुछ गलत हो रहा है तो आपके साथ स्टैंड लेना, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। नेक्स्ट है कि एसएससी के अदर एग्जाम्स की वजह से चिंता होती है कि मेहनत खराब ना हो जाए। ये मैं मान सकता हूं कि दिस इज अ वेरी वैलिड पॉइंट आज के समय में, क्योंकि यार आप लोग बात तो एकदम सही सोच रहे हो कि जैसा अभी हुआ, अब इवन मैं तो ये कहता हूं कि भाई एसएससी के जो अदर एग्जाम्स में अभी हो रहा है, यही डिपार्टमेंट या यही एजेंसीज हमारे भी एग्जाम कंडक्ट करवाएंगी। लेकिन अगर उस चीज से हमारे एग्जाम में कुछ गड़बड़ हुई तो हमारा तो पूरा साल खराब हो जाएगा। ये मैं मान सकता हूं एक वैलिड पॉइंट है। लेकिन इस वैलिड पॉइंट की वजह से क्या आप, जब तक कोई चीज हुई ही नहीं है, उसकी वजह से अपनी तैयारी करना छोड़ दोगे? क्या इंजीनियरिंग के एक ही एग्जाम के लिए आप सिर्फ तैयारी कर रहे हैं? अदर स्टेट एग्जाम्स इतने सारे आते हैं, सेंट्रल में इतनी सारी पोस्ट आती है, रेलवे में इतनी पोस्ट आती है। भैया रेलवे तो आपका टीसीएस फेवरेट डिपार्टमेंट ही करवाता है, रेलवे की पोस्ट बहुत जल्दी आने वाली है। वही टेक्निकल वही नॉन टेक्निकल सब कुछ तो सेम काम आने वाला है। बेटा बहाना मत ढूंढिए, पढ़ाई करिए। बहाना ढूंढते फिर जाओगे ना अगर, तो बाद में आपके पास में फिर आप ये मत कहना कि सर ये वाले पे कितना डिस्काउंट मिलेगा सर इस कोर्स पे। बेटा कोर्स, मैं सिंपल एक बात कह रहा हूं कि कोर्स जो है ना वो इसलिए बनाए जाते हैं ताकि सही दिशा आपको दी जा सके। और अगर आप लोग हर जगह पे जाके सिर्फ कोर्स 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 कर रहे हो, सिर्फ सर हमें इसमें क्या पढ़ें, सर हम लोग नोट्स कौन से यूज करें, सर एक बार भेज दीजिए ये वाले नोट्स हमें डाउनलोड कर लें। एक ही सब्जेक्ट के 10-10 नोट्स इकट्ठे कर लिए, रद्दी इकट्ठा करना कहते हैं इसको, नोट्स बनाना नहीं कहते। एक सब्जेक्ट को पढ़ने का एक सिस्टमेटिक तरीका होता है, वो फॉलो कीजिए। एक और पॉइंट आता है कि एग्जाम में डिले अच्छा है या खराब। देखो एग्जाम में डिले उनके लिए बहुत अच्छा है जिनकी तैयारी बहुत बढ़िया हो चुकी है और उनको लग रहा है कि यार मेरा एग्जाम में इस बार सिलेक्शन हो सकता है, और जो कुछ टाइम मिलेगा ना मैं उसमें एक्स्ट्रा मॉक लगा लूंगा, कुछ फॉर्मूला रिवाइज कर लूंगा, कुछ वन शॉट्स देख लूंगा, ये वो करता है। लेकिन किसके लिए खराब है? उसके लिए खराब है जो अभी तक तैयारी नहीं करा, सोच रहा है यार और 15 दिन मिल गए और कर लूंगा, उससे तब भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपका जो माइंड है ना, ये इसको जितना बेवकूफ बनाओगे उतना जल्दी बेवकूफ बन जाता है। तो बेवकूफ क्यों बनाना है इसको, जब आपको पता है कि यार 31 तारीख तक आपका एग्जाम होना है, 27 से लेकर 31 तक की आपकी डेट है, उसी को फाइनल कट टू कट मान के चलिए कि तभी एग्जाम होगा। मैं कह रहा हूं एग्जाम उससे 2 महीने बाद हो, लेकिन अगर आप जो तैयारी 31 तारीख तक सोच के, यानी कि 27 से 31 तारीख को सोच के जो तैयारी आप करेंगे, वैसी तैयारी आगे आने वाले 2 महीने में एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा तब भी नहीं कर पाओगे। इस बात को दिमाग में बिठाइए, सोच के देखिए कि सर जो कह रहे हैं क्या सच में सही कह रहे हैं या कोई ऐसे बोल रहे हैं। यार हम देखते हैं ना, कई बार बोलते हैं सर अब एग्जाम थोड़ा डिले हो गया ना, अब ऐसा लग रहा है जल्दी से हो जाए, अब ना मन नहीं लग रहा है पढ़ने में। अगला पॉइंट है कि अब क्या करना चाहिए। देखो मैं सिंपल कुछ कुछ बातें यहाँ पे ऑलरेडी आपसे डिस्कस करूंगा। आपको पता है कि एसएससी जेई के अंदर 3 सेक्शन है। पहले हम लोग सीबीटी 1 की तैयारी करेंगे। कई बार क्या होता है जब आप एग्जाम के अंदर बैठे होते हो ना, तो देखो रीजनिंग में 50 नंबर है। अब बच्चा ना इस पे बहुत जोर लगा रहा है या सोच रहा है ये रीजनिंग तो इजी है मैं कर लूंगा। रीजनिंग हर कोई कर लेगा, लेकिन 1 और सवा घंटे में करोगे तो क्या कर लोगे फिर? तुम सोचते क्या हो? आपसे पूछ लें कि डिपार्टमेंट कौन सा चाहिए, हमको तो सर सीपीडब्ल्यू चाहिए, एमईएस चाहिए। लेकिन मिलेगा कैसे? मिलेगा तब जब आप टैग नॉन टैग दोनों को बैलेंस लेकर के बैलेंस लेके चलोगे और इसमें ये समझोगे कि यार मुझे कहां पे कितना टाइम देना है, कहां कितना पेन चलाना है, और किस सेक्शन के अंदर मुझे कितना कॉन्फिडेंस रखना है। रीजनिंग को अगर तुम बेटा 35 मिनट के अंदर, 35 मिनट से लेके मैं चलो रियायत दे लेते हैं 40 मिनट तक अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हो और आपके मार्क्स आ रहे हैं बेटा 45 प्लस, तो समझो आप काफी सही डायरेक्शन में हो। अगर जीके के अंदर, देखो जीके के अंदर कितनी भी कोशिश कर लेना, जीके एक ऐसा सेक्शन है जो आपके कॉन्फिडेंस को लूज भी कर सकता है, हाई भी कर सकता है। इसमें आप मुश्किल से 15 से 20 मिनट दीजिए, मैक्स बता रहा हूं मैं आपको बस। और इसके अंदर मार्क्स लाने की जो क्षमता रखते हैं आप लोग, आराम से 20 से लेकर के 25 मार्क्स तक ला सकते हैं। मैं कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 7 8 9 10 नंबर लेके आते हैं, लेकिन 20 से 25 तक की क्षमता होती होती है बच्चे की अगर वो पढ़ रहा है रेगुलरली। और टेक की बात करता हूं, अब देखो दिक्कत क्या आती है। आपने यहाँ पे 1 घंटा लगा दिया, यहां आपने 10-15 मिनट तो लगाओगे, क्योंकि बिना पढ़े तो चाहे तुमको जीके आती ना हो लेकिन इसको पढ़ोगे जरूर। 10-15-20 मिनट यहां लगा दी, कितना टाइम मिला? 40 मिनट। आप मेरे इस कमेंट सेक्शन में बताना कि आप मेरी इस जो बात मैं बोलने वाला हूं उससे एग्री है या नहीं। मान लो आपने कोई एक
यहां पे 1 घंटा सवा घंटा लगा दिया, यहां पे भी आपने थोड़ा टाइम ले लिया, आपके पास सिर्फ 40 मिनट मिले। 40 मिनट में क्या आप इस जगह पर असर्शन, रीजन, रॉन्ग स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, करेक्ट इनकरेक्ट, फॉल्स और ट्रू वाले स्टेटमेंट्स, मैच द कॉलम वाले, न्यूमेरिकल, डेटा बेस्ड और बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं, क्या आप उनको 40 मिनट में डील कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। दूसरी बात, आपने यहां पे मैं मान लेता हूं 60 क्वेश्चन तक आप गए, 60 क्वेश्चन तक आप पहुंचे, लेकिन 60 क्वेश्चन तक पहुंचने के बाद आपका हो गया टाइम अप। अब आपने कितने क्वेश्चन छोड़ दिए? 40 क्वेश्चन छोड़ दिए। मैं कहता हूं 40 क्वेश्चन में से तुमको 20 क्वेश्चन तो आते होंगे बेटा, हो गया सिलेक्शन खराब। तो आपको जो समझना है इस टाइम को आप कैसे यूटिलाइज करिए, दो चीज, तीन चीजें मैंने लिखी हुई हैं, नीचे से शुरू करूंगा। यू आर सुपर्ब, आपसे बेहतर आपके लिए कोई नहीं सोच सकता। आप अपना आगे आने वाला 5 साल 10 साल आगे का फ्यूचर सोचिए कि मेरा क्या फ्यूचर होगा। खुद पर भरोसा जब तक नहीं होगा, ये सोच लेना अरे यार हमसे इस बार नहीं होगा सर, अगली साल का कोर्स कब आएगा? अरे भाई क्यों नहीं होगा इस साल? बहुत सारे एग्जाम्पल आपने खुद ने देखे होंगे कि यार लास्ट के 3 महीने पढ़ा था, एग्जाम फोड़ के रख दिया। ये बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं होगा ना, तो मैं क्या, आपको दुनिया का कोई भी इंसान आसमान से उतर के आके भी कह देना कि तेरे से हो जाएगा, तब भी नहीं हो पाएगा कुछ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और 2 पॉइंट मेरे हिसाब से याद रखिए, 200 क्वेश्चन को कंप्लीट पढ़ने की हैबिट बनाइए। अगर आप 200 क्वेश्चन को कंप्लीट नहीं पढ़ रहे हैं ना, तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। और सबसे लास्ट में, नॉन टेक का स्कोर अच्छा डिपार्टमेंट दिलाता है, इस बात को भूलिए मत। कई लोग टैक ही टैक में घुसे रहते हैं, लास्ट में ये तो देख लो 100 नंबर और 100 नंबर। यहां पे आप देखते हो रीजनिंग को लोग एक ही सब्जेक्ट कंसीडर करते हैं, हालांकि इसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, लेकिन यहां तो बेटा 12 से 15 सब्जेक्ट हैं आपके, 12 से 15 सब्जेक्ट में, और इसमें टफ क्वेश्चन बनेगा कैसा बन, लेकिन रीजनिंग का लेवल मॉडरेट टू इजी होता है, इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें डिप्लोमा का स्टूडेंट भी बैठता है। और भाई डिप्लोमा वाला तो बिल्कुल मत सोचना कि रैंक 1 नहीं आ सकती। मैं आपको बता रहा हूं डिप्लोमा वाले कितनी ही बार रैंक 1 2 3 पर बैठे होते हैं। डिप्लोमा वाला बच्चा बिल्कुल मत सोचना कि यार डिग्री वाला बच्चा रैंक ले जाएगा और मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। आप बहुत मेहनती हैं, और आपसे मैं कहता हूं कि आप लोगों से बेहतर फील्ड पर उतर के अपनी दमखम, अपनी जोश को दिखाने लायक, मैं कहता हूं बीटेक वालों में भी उतनी हिम्मत नहीं होती है। और आप लोग बिल्कुल अपने आप को कमजोर मत समझिए। बीटेक वाले बच्चों की वजह से कई बार डिप्लोमा वाला बच्चा ये सोचता है कि यार मेरे से हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अरे भाई होगा, मुझे भरोसा है आपके ऊपर। आपको अपने ऊपर भरोसा करना होगा, और इस बार डेफिनेटली आपको एसएससी जेईई 2025 को टारगेट करके अब फोड़ना पड़ेगा एग्जाम को। आप वादा कीजिए मेरे से, कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिए कि सर अभी तक जोश चाहे जैसा भी था, हम 27 तारीख को फाइनल मान के अपनी तैयारी करेंगे, और जितना बेस्ट हो सकता है, जितनी बढ़िया मेहनत मैं कर सकता हूं मैं करके दिखाऊंगा। और देखो बाद की चीजें सोचिए ही मत क्या होगा, क्योंकि बाद के बारे में तो पीछे सोचने की जरूरत पड़ेगी, जब एग्जाम हो जाएगा उसके बाद देखना। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, कई बार नहीं हो पाता, आप थोड़ी मेहनत कर रहे हो, कई बार एग्जाम आपके जैसा बैठ जाता है। मत सोचिए ये सब बातें। फिलहाल अभी अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आपको वो कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, नहीं आएगी वो हिम्मत। अभी फिलहाल में आपको उठने की जरूरत है, आपको जागने की जरूरत है। बाकी सारी दुनिया जो कर रही है उस हिसाब से कि यार मैं इस वाली कोचिंग के भी नोट्स ले लूं, इसके भी ले लूं, इससे ऐसा मत करिए बेटा। अपने साथ में थोड़ा जागरूक बनिए और बेस्ट अपना दीजिए। इस बार कुछ भी हो जाए, एक सीट अपनी पक्की करने की हिम्मत करिए, और आप कर लेंगे, ये मुझे भरोसा है। ओके, तो चलिए वापस से फिर मिलते हैं। अपना लक्ष्य याद रखिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।